गुड इवनिंग स्टूडेंट। और आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ठीक है, तो हम पूरा पहले तो इसका थियरी पढ़ेंगे, फिर 5.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? एकदम अच्छे से सुनेंगे सब बच्चे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे 100, ठीक है। 100 के बाद लिखूं मैं 150, फिर 150 के बाद लिखूं 200, फिर लिखूं 250, फिर 300, ऐसे चलते जाएगा, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो 100, 150, 200, तो इसका डिफरेंस कितना है? 150 और -100 का डिफरेंस कितना है? 50। फिर इसका डिफरेंस कितना है? वापस 50 है कि नहीं? 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 200 कितना है? 50 है। 300 माइनस 250 कितना है? 50 है। ठीक है, तो कभी भी अगर डिफरेंस सेम आ गया, ये डिफरेंस सेम आ गया, तो उसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये डिफरेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम? कॉमन डिफरेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म जैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 100 है, तो 100 हो जाएगा। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल ए से, स्मॉल ए से। ठीक है, तो स्मॉल ए हो जाएगा 100 और स्मॉल डी हो जाएगा 50। स्मॉल डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और फर्स्ट टर्म ए वो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और भी मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। अब और दूसरा देखते हैं, जैसे आप ले लो 1 3 5 7 9, ऐसे ले लो। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? डी कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, और ए कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, 1। ठीक है, इस तरीके से डी फाइन करते हैं। डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी को कॉमन डिफरेंस, ए को फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 और कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 2। और हमेशा आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला। अब देखो इसको माइनस करो, 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 वापस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 इक्वल टू 9 माइनस 7, सबकी वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो आपको ऐसे निकालना है कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लिखते कैसे हैं, तो हम लोग वो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो क्या होता है। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर फर्स्ट टर्म होगा, तो समझ लो ए अगर फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इसके बाद वाला टर्म क्या होगा? तो क्या होगा? वो a प्लस डी होगा। ठीक है, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा? तो a प्लस 2d होगा। ठीक है, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा? तो a प्लस 3d होगा। ठीक है, ऐसे होते रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये a क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट टर्म। a क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। ठीक है, a फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस डी, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे, a क्या हो गया? a क्या हो गया? a क्या हो गया? a हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, a फर्स्ट टर्म हो गया, a फर्स्ट टर्म हो गया। और a प्लस डी क्या हो गया? a प्लस डी क्या हो गया? सेकेंड टर्म।
सेकेंड टर्म, ठीक है। वैसे थर्ड टर्म क्या है, a प्लस टू डी, a प्लस टू डी क्या है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है, ये है थर्ड टर्म। वैसे ही a प्लस थ्री डी क्या है, a प्लस थ्री डी क्या है, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म। तो आप देखो जब ये फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे थ्री आ रहा है, जब ये थ्री थर्ड टर्म है तो यहाँ पे टू आ रहा है, जब ये सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे वन आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अगर फिफ्थ टर्म होगा, जब ये फिफ्थ टर्म होगा तो क्या होगा, a प्लस फोर डी, जब फिफ्थ टर्म होगा तो यहाँ पे फोर आएगा। वैसे ही अगर ये nth टर्म होगा, nth टर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस, यहाँ पे फिफ्थ टर्म तो एक कम आ रहा था तो यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे n माइनस वन आएगा, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस इंटू डी। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखेंगे, a nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और ये आप एकदम याद कर लोगे, इसको आप क्या करोगे, याद कर लोगे। समझ में आया, ये आया कैसे समझ में आया, वो यहां से आया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस टू डी, फोर्थ टर्म a प्लस थ्री डी, फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे एक कम है, फिफ्थ टर्म में तो यहाँ पे फोर है, वैसे nth टर्म होगा तो यहाँ पे n माइनस वन होगा, और डी और a तो सब में सेम है, तो nth टर्म आ गया a प्लस n माइनस वन टू डी, ठीक है। अब सारा ये जनरल टर्म से ये सारा टर्म निकला है, जैसे n इक्वल टू वन पुट कर दो, तो n इक्वल टू वन पुट करो तो ये पूरा जीरो, तो a वन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। n इक्वल टू टू पुट करो तो कितना आ जाएगा, टू माइनस वन इंटू टू माइनस वन, वन डी, तो a प्लस डी आ जाएगा सेकेंड टर्म, ऐसे थर्ड टर्म सब इससे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको nth टर्म याद रखना है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ऐसे लिखते हैं, a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल सॉल्व, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल में लेके चलता हूं और एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूं कैसे, और ये एकदम याद रखेंगे, ठीक है। और हम लोग देखो कभी भी अगर जैसे हम लोग को थर्ड टर्म निकालना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, a3 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पे 3 डाल दो, तो 3 माइनस वन इंटू डी, तो कितना हो जाएगा, a प्लस टू डी, a3 आ जाएगा ऐसा, ठीक है। अगर हम लोग को a4 निकालना है, अगर a5 निकालना है तो a5 निकाल कैसे निकालेंगे, a5 n की जगह 5 रख दो तो क्या हो जाएगा, a प्लस फोर इंटू डी। हम लोग इस तरीके से मैं पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा तो ये सब यूज करूंगा, a3 को ऐसे, a5 को ऐसे, और वो आया कैसे मैं बता दिया, यहां से आया, ठीक है। हम लोग ऐसे यूज करेंगे सब, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको अच्छे से लिख दो, इसको नोट डाउन करो अच्छे से, और क्वेश्चन तो मतलब बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ये मेन कंसेप्ट था, ये समझ गए। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो मैं यहां पे आपके लिए फिलहाल के लिए लिख दे रहा हूं, ए एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब वो ये याद रख लेना है, ये nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब पहले हम लोग फाइंड करेंगे कॉमन एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सब। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2, ये राइट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 फर्स्ट टर्म, ठीक है। d क्या होता है, d कॉमन डिफरेंस d क्या होता है, आगे वाला टर्म फर्स्ट टर्म ये है, आगे उसके आगे वाला टर्म ये है, तो ये आगे वाला टर्म लिखना है हाफ, ये वाला टर्म हाफ, माइनस कौन सा, ये वाला टर्म 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कितना जाएगा,
1 माइनस 3/2 तो -2/2 तो -1 आ जाएगा। ठीक है, ये -1 आ जाएगा। अब लेकिन यहीं पे हम लोग को रुकना नहीं है, एक और इस ये वाला भी चेक कर लेना है। वैसे तो ये फॉर ए पे दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, तो ये आ गया आपका डी, तो डी आ गया आपका -1। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट एक और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जैसे ये ए पे दिया है, इसका आपको फाइंड करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 का क्या दिया है, 4, 10, 16, 22 ये दिया है। आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म, तो ए कितना हो जाएगा 4 और डी कितना हो जाएगा 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 इक्वल टू 16 माइनस 10, सब इक्वल आएगा 16 माइनस 10। तो देखो ये भी कितना रहा 6, ये भी कितना रहा 6, तो सब कितना आएगा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6, तो डी इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से और भी एग्जांपल देख लो। जैसे थर्ड एग्जांपल है 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। ठीक है, इसमें a कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 1 हो जाएगा और d कितना हो जाएगा, d इक्वल टू आगे वाला टर्म, ये वाला टर्म। जैसे इसको कभी कभी हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, मैं बताता हूँ, ये आगे वाला जैसे इसको ऐसे लिखते हैं a1 टर्म, a2 टर्म, a3 टर्म, a4 टर्म, a5 टर्म, ऐसे भी लिखते हैं। तो ऐसे तुम्हारे बुक में तो ऐसे दे के लिखा हुआ है, तो इसमें a2 माइनस a1 है, a2 माइनस a1 ऐसे लिखते हैं, तो a वाला टर्म माइनस a वाला टर्म, तो ये जैसे a2 माइनस a1 है, ये जैसे ये यही हो गया, समझ लो ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4, इस तरीके से। तो a फर्स्ट टर्म आ गया a1 1, तो a2 क्या आ गया a2 माइनस a, तो ये -1 और माइनस और ये 1 1 कितना आ जाएगा -1 -2, तो ये आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, तो d इक्वल टू कितना आएगा -2, a1 इक्वल टू 1। तो आपके बुक में इस तरीके से दिया है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, थर्ड वाला। ठीक है, क्या है, ठीक है, अब थर्ड वाला देखो। अच्छा इसको रब कर देता हूं मैं। क्या है थर्ड वाला, -2, -2, -2, 2, -2, ये। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म देखो a इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट टर्म देखो ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है। ठीक है, तो a1 फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 माइनस a1। ठीक है, तो इसमें a2 माइनस a1 कर दो इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3, a4 माइनस a3। ये सब इक्वल आना चाहिए तभी होगा कॉमन डिफरेंस। जैसे a2 माइनस a1 कर दो, तो a2 माइनस a1 क्या है 2, माइनस a1 क्या है -2, तो -2। ठीक है, इक्वल टू a3 क्या है, a3 क्या है, a3 क्या है -2, -2 माइनस a2 क्या है 2, तो -2। ठीक है, तो इसको देख लो, ये 2 2 प्लस 2 इक्वल टू -2 -4, यहाँ पे क्या गया 4 और यहाँ पे क्या गया -4। ओ हो, अब देखो इस एक डिफरेंस लेके हम लोग को पता नहीं चलेगा एपी में है या नहीं है। एक डिफरेंस लिए तो देखो 4 आ गया, और जो नेक्स्ट डिफरेंस लिए तो देखो -4 आ गया, मतलब ये एपी में नहीं है। ये कॉमन डिफरेंस डी एपी में नहीं है, ये जो है नॉट इन एपी है, नॉट इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्योंकि इसका दिस माइनस दिस करने तो 4 आ रहा है, और ये -2 ये दिस माइनस दिस करें तो -4 आ रहा है, इसलिए ये एपी में नहीं है। ठीक है, समझे। तो कॉमन डिफरेंस कभी भी आगे वाला माइनस पीछे वाला करना है, और एक का नहीं कम से कम 2 का करना है, और दोनों का या तीनों का सेम आएगा तभी वो कॉमन डिफरेंस बोलना है कि एपी में है।
एक का निकाल के बोल नहीं सकते हम लोग एपी में या नहीं है, तो हम लोग कम से कम 2 या 3 का निकालना पड़े। जैसे यहाँ पे 2 का निकाले, एक का निकाले 4, दूसरे का -4, दोनों सेम नहीं आया, इसलिए एपी में नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी पता लगाना है एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3। अब ये एपी में है या नहीं है वो पता लगाना है। ठीक है, अब एपी में है या नहीं, तो फर्स्ट टर्म तो है 1, फर्स्ट टर्म तो है 1। ठीक है, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर आप इसको a1 मान लो, a1 तो a1 तो 1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है, ये a6 है। ठीक है, तो d1 क्या, d क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, d क्या होता है a2 माइनस a1, या तो a3 माइनस a2, या तो a3 माइनस a2, या तो a4 माइनस a3, या तो a4 माइनस a3। ऐसे आपको 2-3 चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चेक कर लो, d इक्वल टू a2 माइनस a1 कर लो, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू a3 माइनस a2, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1। देखो इसमें दोनों में सेम आ गया, लेकिन थर्ड में देखो a4 माइनस a3 चेक करो, a4 कितना है 2, a3 कितना है 1, तो 2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, दो में तो 0 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ये एपी में नहीं है, ये नॉट इन एपी है, नॉट इन एपी। ठीक है, तो कम से कम आपको कॉमन डिफरेंस कितना चेक करना है, 1, 2 या 3। ठीक है, तो कम से कम 3 चेक करना, तब आपको पता चल जाएगा। देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, फर्स्ट इसमें सेम आ गया 0, इसमें भी सेम आ गया, लेकिन ये सेम नहीं है। ठीक है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब इक्वल इंटरवल पे चलेगा, इक्वल इंटरवल पे चलेगा, है ना। जैसे 1 है तो वापस 1 नहीं आ सकता कभी। ठीक है, फिर वापस 1 है तो वापस 2, ऐसे नहीं चल सकता अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब इक्वल इंटरवल पे चलना है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। देखो एक्सरसाइज 5.1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट डज द लिस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ y। ठीक है, फर्स्ट केस दिया है, फर्स्ट है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर is ₹15 for first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। ठीक है, तो ये है कि नहीं, ये है कि नहीं हम लोग को पता लगाना है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, ये इक्वेशन, ये हम लोग को पता लगाना है। तो देखो the taxi fare after each kilometer when fare is 15 for first kilometer, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, तो फर्स्ट टर्म आ गया मेरे 15 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, 8 रुपए फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए आ गया 15 रुपए, और नेक्स्ट किलोमीटर चलेगा तो 8 रुपए और देना है, तो 8 रुपए और ऐड करना है, तो मतलब 8 इसमें 8 रुपए और ऐड करना है, नेक्स्ट किलोमीटर 8 रुपए और देना है, तो 15 + 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें फिर नेक्स्ट ईच के एडिशनल किलोमीटर 8 रुपए लग रहा है, तो यहाँ पे 8 रुपए लग गया, वापस फिर 8 रुपए यहाँ पे लगेगा, तो कितना आएगा 15 + 8 + 8। समझ रहे हो, फिर 8 रुपए लगेगा, फिर 15 + 8 + 8 + 8, ऐसे लगते रहेगा। तो क्या ये एपी में बन रहा है, तो चेक करते हैं इसको, एपी में बन रहा है, तो 15 और 15 और 8 कितना होता है
5 3 23, और ये देखो ये 15 8 23, और 23 और 8 31 31। तो ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। अब आप देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 31 माइनस 23। देखो कितना आएगा, 15 3 8 आएगा, ये भी कितना आएगा, 7 3 8 आएगा। देखो 8 8 आ गया कॉमन डिफरेंस, मतलब ये एपी में है, बिल्कुल है। यस इन एपी, यस इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर रहा है। आप भी देखो ना, इसको माइनस इसको करोगे तो 8 बचेगा, इसको माइनस इसको करोगे तो फिर 8 बचेगा, इसको माइनस इसको करोगे तो ये पूरा माइनस हो जाएगा इससे, और फिर 8 बच जाएगा। तो हर वक्त 8 बचेगा, तो इसलिए एपी में है, ठीक है। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन अच्छा है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, अमाउंट ऑफ मनी ना अकाउंट, ये अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट